देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या ख़त्म कर दिए थे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, सब ख़त्म हो चुका था। अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली? कंस्ट्रक्टर हम जावा में ये बोलते हैं कि इट इज़ ए स्पेशल फंक्शन। क्यों क्यों वो स्पेशल फंक्शन है? बिकॉज इट गेट कॉल्ड ऑटोमेटिकली whenever a object is created of a class। ठीक है, ये जो होता है ये दो टाइप का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है टाइप नंबर 1। वो क्या होता है? दो टाइप का होता है। टाइप नंबर 1 डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और एक होता है दूसरा जो है वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो हमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना पड़ता। पैरामीटर क्या होता है? जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो मतलब पैरेंथेसिस के अंदर क्या पास करते हैं? पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन डिफिनेशन में रखते हैं हम लोग का पैरामीटर, और जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो पैरामीटर्स पास करते हैं। कितना टाइप का पैरामीटर्स होता है? एक होता है एक्चुअल पैरामीटर और एक होता है फॉर्मल पैरामीटर। ये सब हमारा कवर्ड है। नेक्स्ट, जब एक क्लास बनाते हैं हमने पहले से ये पढ़ के रखा हुआ है कि जब हम एक क्लास बनाते हैं तो क्लास कंसिस्ट ऑफ क्या कंसिस्ट करता है? क्लास डाटा मेंबर्स एंड दूसरा चीज क्या है? मेंबर मेथड्स। ठीक है, दूसरा चीज क्या है? मेंबर मेथड्स। डाटा मेंबर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी एक एज्यूम करते हैं कि क्लास है अगर एक कार, जैसे मैं तुम लोगों को पहले से बताया हुआ था, क्लास है अगर एक कार। एक कार है, ठीक है, इसको मान के चलो कि ये कार है। हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्लास बोल सकते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज में क्या क्या हम देख सकते हैं? इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है? व्हील। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ सकता है? सीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, ये सब एक एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और भी बहुत कुछ रह सकता है जैसे कि एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। ठीक है, तो ये सब हो गया। जैसे जब भी हम एक कार के बारे में सोचेंगे तो ये जो है ये क्या है? ब्लूप्रिंट है। कोई भी कार बनेगा तो मिनिमम तो ये चीज़ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली कोई भी जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज रहता है, या फिर मतलब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट का फॉर एग्जांपल एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। मैं क्या बना रहा हूँ? एक यूज़र के लिए ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो यूज़र का क्या क्या चीज़ हो सकता है? एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो यूज़र का क्या क्या चीज़ हो सकता है? या फिर मान लो एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट एक क्लास है। स्टूडेंट्स, तो फिर स्टूडेंट्स का क्या क्या हो सकता है? नेम हो सकता है, फिर रोल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, फिर उसके बाद सेक्शन। ये हो गया डाटा मेंबर। अगर कोई भी एक स्टूडेंट को हम एज्यूम करेंगे तो ये तो मिनिमम चीज़ है जो कि स्टूडेंट का एक प्रॉपर्टी है स्कूल में। उसको छोड़ के जब रिसेस होता है,
जब रिसेस पीरियड आ जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे कि नाचना, दौड़ना। मतलब कि जब मैं कोई मतलब मैं क्या, जब भी किसी को मन करेगा या फिर कुछ भी होगा तो कभी नाचना चालू कर देगा, कभी दौड़ना चालू कर देगा, ऐसे पॉसिबल है। तो ये सबको पकड़ के चलो, ये एक एक उसका प्रॉपर्टीज़ है या फिर एक एक उसका मेथड है। मतलब जब उसको मन कर रहा है कि नाचने के लिए तो नाच रहा है, जब उसको मन कर रहा है दौड़ने के लिए तो दौड़ रहा है। सिमिलरली ये तो है प्रॉपर्टीज, ये है मेंबर मेथड्स टाइप का बोल सकते हो। जब अगर मैं उसको बोलता हूँ नाचो तो फिर वो नाचेगा, अगर बोलूँ दौड़ो तो वो दौड़ेगा। लेकिन ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ये मतलब नाम है उसका, मैं उसको जब पूछूंगा नाम क्या है तो नाम बताएगा, रोल नंबर क्या है तो रोल नंबर पता चलेगा, सेक्शन क्या है तो सेक्शन पता चलेगा। ओवरऑल ये सब क्या है, एक क्लास का प्रॉपर्टीज है या फिर एक स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज है। मतलब ये जितना हो गया, ये हो गया डाटा मेंबर, डाटा डाटा मेंबर्स, और ये सब जितना हो गया, ये सब क्या हो गया, मेंबर मेथड्स। क्या बन गया ये, मेंबर मेथड्स, मेंबर मेथड्स। ठीक है। नेक्स्ट, ये पता चल गया हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है या फिर एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है। जब जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसको कॉल किया नहीं जाता है। जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है तो इट्स गेट कॉल्ड ऑटोमेटिकली, इट गेट कॉल्ड ऑटोमेटिकली। कब कॉल क्या हो, कब मतलब कब कॉल होता है, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, यूजिंग न्यू कीवर्ड। कैसे बनाते हैं, यूजिंग न्यू कीवर्ड, यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो जैसे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते साथ ही ये क्या होता है, कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक होता है और एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बेसिकली ये लोग, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर का काम है टू इनिशियलाइज द वैल्यू, टू इनिशियलाइज द वैल्यू, टू इनिशियलाइज द वैल्यू। किसका वैल्यू इनिशियलाइज करेगा वो, किसका वैल्यू इनिशियलाइज करेगा वो, वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर्स। किसका वैल्यू इनिशियलाइज करेगा, डाटा मेंबर्स का वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। क्योंकि जब हम एक डाटा मेंबर बना रहे हैं, बनाते वक्त हम क्या नहीं कर सकते, उसका वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट उसका अलग अलग नाम हो सकता है। अगर देखो, मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास के अंदर मैं कुछ कर रहा हूँ कि नेम इक्वल टू, क्लास स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट करते साथ ही स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू ABC। ठीक है, नेम इज इक्वल टू ABC। तो सारा ऑब्जेक्ट का नाम थोड़ी ABC हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट होगा या फिर एक पर्सन, मान लो पर्सन को एक ऑब्जेक्ट की तरह मैं गिन रहा हूँ तो एक पर्सन का नाम ABC हो सकता है, लेकिन दूसरा पर्सन का नाम CDE भी हो सकता है या फिर DEF भी हो सकता है। तो सारा चीज़ के लिए अलग 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 अलग, मतलब सबका सब, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ये देखो, प्रॉपर्टीज अलग है लेकिन चीज़ें एक है। मतलब उसका नेम होता है, उसका रोल नंबर होता है, सेक्शन होता है, मतलब उसका प्रॉपर्टीज़ है कि वो नाच सकता है, दौड़ सकता है, ऐसे कुछ बोल के। तो सिमिलरली ये नेम है, लेकिन नेम क्या है वो हमें नहीं पता है। तो हम इनिशियलाइज कहाँ पे करेंगे, एट कंस्ट्रक्टर। इनिशियलाइज कहाँ पे होता है वो, कंस्ट्रक्टर में। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो हमें पता है कि स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, डबल कोट्स। INT का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, डबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0। तो जो भी डाटा टाइप्स रहेगा, जितना भी डाटा टाइप्स रहेगा, वो डाटा टाइप्स को वो इनिशियलाइज कर देगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ। क्यों, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ वो इनिशियलाइज कर देगा। लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस वक्त हमें बताना पड़ता है कि
इसका वैल्यू ये रहेगा, उसका वैल्यू ये रहेगा, इसका वैल्यू ये रहेगा। एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ, पूरे स्क्रीन को क्लियर कर दिया। उससे पहले अगर किसी को लेना है तो वीडियो को रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लेने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ लिया हम, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। नेक्स्ट है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या है नेक्स्ट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये पेन बहुत मोटा हो गया यार, कौन सा सही रहेगा, शायद तक ये भी नहीं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, देखो सब ये तो हो गया। फिर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इट रूल्स क्या है, मिनिमम इसका रिटर्न टाइप नथिंग है। रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज नथिंग। नथिंग बोलने का मतलब वॉइड भी नहीं होता है, रिटर्न टाइप इज नथिंग। नथिंग मतलब बोलने का मतलब नॉट इवन वॉइड ऑल्सो, नॉट इवन वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर must be same as of class name। क्लास नेम, और क्लास का नेम जैसे लिखा हुआ है सिमिलरली वैसे ही कंस्ट्रक्टर का नेम भी लिखा जाएगा। क्लास का नेम जैसे लिखा है कंस्ट्रक्टर का नेम भी वही सेम लिखा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्लास का नेम है बिल, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया है क्लास का मतलब एक एज्यूम करके चलो कि एक क्लास बिल है, ठीक है। उसका कुछ डाटा मेंबर्स है जैसे कि स्ट्रिंग नेम, ठीक है। फिर उसके बाद और एक डाटा मेंबर है INT यूनिट, और एक डाटा मेंबर है डबल डबल अमाउंट, ठीक है। और एक डाटा मेंबर क्या है, डबल अमाउंट। तो अब जब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, हमने क्या देखा अभी, नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम एज ऑफ क्लास। और पहला पॉइंट क्या था, रिटर्न टाइप इज नथिंग। बोलने का मतलब वॉइड भी नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे हम क्या, बिल। क्योंकि हम अभी चलो अभी मैं बता रहा हूँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बस बिल लिख के पैरेंथेसिस स्टार्ट करके ब्रैकेट डाल दो, और उसके बाद क्या करने का उसके बाद क्या करने का कि इधर सारा का डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करने का। कौन किसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, हम डाटा मेंबर्स का डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। तो हमारा डाटा मेंबर कौन कौन है अभी, नेम यूनिट अमाउंट। तो मैं अभी क्या करूँगा, नेम इज इक्वल टू बस डबल कोट, सिमिलरली यूनिट इज इक्वल टू 0, और डबल अमाउंट मतलब डबल लिखूंगा क्या, नहीं, मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, बस अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू 0.0, अमाउंट इज इक्वल टू 0.0, ठीक है। ये बन गया मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये बन गया मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब नेक्स्ट क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कैसे लिखा जाता है उसको अभी हम देखेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले लो क्योंकि मैं इसको उड़ा रहा हूँ।
ठीक है, ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में मैं क्या लिखूंगा, बिल मेरा क्या क्या है, 3 ठो है, तो मैं मान लो n लिख रहा हूँ एक, जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप का है, स्ट्रिंग n, कॉमा यूनिट के लिए मैं लिख रहा हूँ int u, कॉमा अमाउंट के लिए लिख रहा हूँ डबल a। डबल ए लिख दिया मैं। नेक्स्ट, अब n में आ गया वैल्यू, u में आ जाएगा वैल्यू, a में आ जाएगा वैल्यू। ये वैल्यू को कब पास करना है? जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस वक्त पास करना है। तो ये जो वैल्यू आएगा सब किसको असाइन करना है? किसको असाइन करना है? हम कंस्ट्रक्टर इसीलिए बनाते हैं ताकि हम डाटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर पाए। तो या फिर डाटा मेंबर का वैल्यू क्या करते हैं हम, इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर क्यों है? कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं डाटा मेंबर का वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। तो नेम, अच्छा अब दूसरा बात, इसमें एक गलती है। क्या गलती है? हम जब डाटा बनाएंगे या फिर जब भी जब भी हम एक क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम यूजर से लाएंगे नेम और यूनिट। यूजर से क्या लाएंगे? हम यूजर से लाएंगे नेम और यूनिट। अमाउंट तो नहीं लाने वाले हैं। जब अमाउंट नहीं लाएंगे तो कंस्ट्रक्टर में हम अमाउंट को पास नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टर में हम अमाउंट को पास नहीं करेंगे, जस्ट इग्नोर दिस वन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में हम अमाउंट को पास नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक उसका वैल्यू 0 में डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक उसका वैल्यू 0 में डिफाइन हो जाएगा। या फिर हम कर भी सकते हैं इसके अंदर, वैसे कुछ बड़ा बात नहीं है। इसको पहले मैं मिटा के साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये है, ठीक है। अब n में क्या है? नेम। हम नेम में क्या असाइन करेंगे? ये जो नेम है ये कौन सा नेम है? ये वाला है हमारा, ये वाला नेम। बोलने का मतलब कि डाटा मेंबर वाला। ठीक है, नेम इज इक्वल टू n। बोलने का मतलब ये n में जो वैल्यू आया, ये n में जो वैल्यू आया कहाँ से आया? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आया। कहाँ से आया? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आया। ये n है, ये वाला वैल्यू। अब ये वैल्यू हमें पता है वैल्यू कैसे असाइन होता है, राइट टू लेफ्ट। वैल्यू कैसे असाइन होता है, राइट टू लेफ्ट। ये इधर आया, मतलब ये कौन सा वैल्यू इनिशियलाइज हो गया? ये वाला वैल्यू अभी इनिशियलाइज हो गया। ये वाला वैल्यू अभी इनिशियलाइज हो गया। कूल। चलो नेक्स्ट, क्या लिखना है फिर? यूनिट इज इक्वल टू यू। यूनिट इज इक्वल टू यू। बोलने का मतलब ये यू कौन कहाँ से आया था? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आया था। अब इधर असाइन हो गया और ये जाके इधर, मतलब यूनिट, मतलब हम कौन सा यूनिट को चेंज कर रहे हैं? डायरेक्ट डाटा मेंबर वाला यूनिट को चेंज कर रहे हैं। डायरेक्ट डाटा मेंबर वाला यूनिट को अभी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये हो गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाला फंडा ख़त्म। अब नेक्स्ट क्या काम है? नेक्स्ट हमारा काम है कि अमाउंट को कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने के लिए हम एक कैलकुलेट का मेथड बनाएंगे। एक्सेप्ट करने के लिए भी हम बना सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ का डायरेक्ट कोड करके अभी देखते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में भी कोड, मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में के साथ भी कोड करके दिखा दूंगा और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ भी कोड करके दिखा दूंगा।
ठीक है। क्लास का नेम बना रहा हूँ मैं बिल डिफ़ॉल्ट डॉट जावा। बिल डिफ़ॉल्ट में क्या करेंगे हम, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ काम करेंगे। तो जैसे बताया था मैं तुम लोगों को, INT या फिर स्ट्रिंग नेम ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या लेंगे INT यूनिट लेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे हमारा डबल अमाउंट। ये 3 हो गया। अब डिफ़ॉल्ट में क्या होने वाला है, बिल डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो मैं क्या करूँगा, बस इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर दूँगा। नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स ख़त्म। फिर उसके बाद यूनिट इज इक्वल टू 0 ख़त्म। अमाउंट इज इक्वल टू क्या है 0.0। 0.0 क्यों, क्योंकि उसका जो डाटा टाइप है वो क्या है, डबल है। नेक्स्ट, इतना हो गया। मैं मान लो बता दिया था तुम लोगों को, जैसे क्वेश्चन में क्या बताया था, 3 ठो है। एक्सेप्ट करने के लिए एक है, एक्सेप्ट करने के लिए एक फंक्शन, एक्सेप्ट करने के लिए एक फंक्शन, उसके लिए क्या लिखना है, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। देखो अब हम दो तरीके से एक्सेप्ट को लिख सकते हैं। या तो हम मेन फंक्शन से इनपुट लेंगे और एक्सेप्ट को पास करेंगे, या फिर एक्सेप्ट वाला फंक्शन के अंदर ही हम डायरेक्टली इनपुट ले लेंगे। नेक्स्ट क्या था, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट। और एक क्या था, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, ये 3 तो फंक्शन रहेगा ही रहेगा। और लास्ट में क्या रहेगा हमारा मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बिल डिफ़ॉल्ट जो क्लास का नेम है वो क्लास नेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में कौन, इसको कौन यूज़ करने वाला है, फॉर एग्जांपल एक यूज़र यूज़ करने वाला है, तो यूज़र 1 बोल रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट का नाम, इज इक्वल टू न्यू बिल डिफ़ॉल्ट, इज इक्वल टू न्यू बिल डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, और यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते साथ ही वो कहाँ जाएगा ना, इधर आ जाएगा। जब हम कोड को रन करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते साथ ही वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में सॉरी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर के साथ आते साथ ही क्या करेगा, नेम को किसके साथ इनिशियलाइज करेगा, ब्लैंक, यूनिट को 0, अमाउंट को 0.0। ये सब क्या है, यूज़र का नेम, यूज़र का यूनिट, यूज़र का अमाउंट। कौन सा यूज़र के लिए, यूज़र 1 के लिए वो ये सब इनिशियलाइज कर रहा है। अगर कल को मैं जाके अगर यूज़र 2 बना दूँ तो यूज़र 2 के लिए भी ये सब फिर से इनिशियलाइज करेगा। कहाँ इनिशियलाइज करेगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, इतना काम खत्म। नेक्स्ट काम क्या है हमारा, नेक्स्ट काम है एक एक फंक्शन को कॉल करने का। यूज़र 1 का बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि क्या क्या है, नेम है, यूनिट है, अमाउंट है, फिर एक्सेप्ट है, कैलकुलेट है और डिस्प्ले है। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट, पहले क्या करूँगा, एक्सेप्ट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेन फंक्शन में के अंदर स्कैनर क्लास यूज़ ना करके मैं एक्सेप्ट फंक्शन के अंदर स्कैनर क्लास यूज़ कर सकता हूँ। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, नेक्स्ट मैं इधर मैसेज लिख सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या है, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, नेम इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। तो अब जो कुछ भी इनपुट आएगा कि कहाँ पे मतलब स्टोर करेगा, डायरेक्टली नेम में। ये जो नेम है कौन सा नेम है, हमारा डाटा मेंबर है, डाटा मेंबर है। तो
ये डायरेक्टली कहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा है, नेम पे वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है। कौन सा मतलब कौन सा वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है, जो वैल्यू हम यूजर से ला रहे हैं। यूजर से कैसे ला रहे हैं, एसी डॉट नेक्स्ट लाइन के जरिए लेके आ रहे हैं। नेम हो गया। अब फिर से मुझे क्या इनपुट लेना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर बिल यूनिट, एंटर योर बिल यूनिट। तो मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा उसको, यूनिट में स्टोर करूँगा। कैसे स्टोर करूँगा, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी में, आई एन टी के ज़रिए मैं यूनिट में वैल्यू स्टोर कर दिया। अब मेरे पास नेम में वैल्यू आ गया, यूनिट में वैल्यू आ गया। अब किसको मुझे मतलब किसको अपडेट करना है, अमाउंट को अपडेट करना है। अमाउंट के लिए जो कुछ भी कंडीशंस था उसके लिए मैंने पहले से कोड करके रखा हुआ है, बस उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। वो तुम लोगों को मैं बता चुका था कैसे क्या करना है। कैलकुलेट के अंदर ये इधर मैंने पेस्ट कर दिया। क्या है, अगर यूनिट 0 से बड़ा है या फिर 100 से, तो ये चीज़ मैंने तुम लोगों को समझा दिया है। ठीक है, डन। अब कैलकुलेट का काम खत्म। कैलकुलेट के अंदर हम किसको अपडेट कर रहे हैं, अमाउंट को। ये जो अमाउंट है कौन सा अमाउंट है, डाटा मेंबर वाला अमाउंट है, उसको हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या काम है, नेक्स्ट क्या काम करना है, डिस्प्ले। डिस्प्ले में मैं क्या कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाई, यूज़र का नेम क्या था, नेम, फिर प्लस योर बिल यूनिट इज प्लस ऑफ यूनिट प्लस एंड योर बिल अमाउंट इज प्लस ऑफ अमाउंट। ठीक है, अब कोड ख़त्म, एक्सेप्ट कर लिए। फिर यूज़र वन का क्या करेंगे, यूज़र वन डॉट कैलकुलेट, फिर यूज़र वन डॉट डिस्प्ले, डन। अब कोड का कर रहा हूँ मैं रन। ठीक है, नाम मांग रहा है मेरे को, बिल यूनिट, फॉर एग्जांपल मैं बिल यूनिट दे रहा हूँ 240। तो मेरे को आउटपुट दे दिया है योर बिल यूनिट इज। देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक स्पेस इधर, तो इधर कहाँ से हो रहा है, यूनिट इज एंड को वो प्रिंट कर रहा है, इधर एक स्पेस देने से हो जाएगा, प्रॉपरली आएगा। अब मैं फिर से रन कर रहा हूँ इसको, नेम बिल यूनिट 240, देखो आ गया। हाय सौम्य दर्शन, योर बिल यूनिट इज 240 एंड योर बिल अमाउंट इज इतना, कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, अब फिर से हम देखते हैं ये कोड रन कैसे कर रहा है। हम देखते हैं कोड रन कैसे कर रहा है। हमें क्या पता है, जैसे ही कंपाइलर आएगा तो कहाँ घुसेगा, डायरेक्ट मेन फंक्शन के अंदर घुसेगा। ठीक है तो मेन फंक्शन के अंदर घुसने से पहले वो क्या देखा, क्लास। जब क्लास बिल डिफ़ॉल्ट देखा तो उसके अंदर क्या है, ये 3 तो डाटा मेंबर्स है, और डाटा मेंबर वो बना दिया। बना देने के बाद वो डायरेक्टली आँख बंद करके किधर आएगा, मेन फंक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर आते साथ ही वो क्या देखा, बिल डिफ़ॉल्ट जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यूज़र वन। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, और ये क्या है, बिल डिफ़ॉल्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है इधर। तो बनते साथ ही वो किधर जाएगा, बनते साथ ही वो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे आ गया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आ गया तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इनिशियलाइज कर दिए इधर। किसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट का जो डाटा मेंबर्स है, वो ऑब्जेक्ट का डाटा मेंबर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने इधर इनिशियलाइज कर दिया। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, वो इनिशियलाइज हो गया, ये वाला लाइन ख़त्म। फिर हम कॉल कर रहे हैं एक्सेप्ट को। किसको कॉल कर रहे हैं, एक्सेप्ट को। तो एक्सेप्ट में क्या कर रहे हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट एक बनाया, फिर जो भी इनपुट ले रहा है, इनपुट लेके हम किधर रखेंगे, डाटा मेंबर में डायरेक्टली स्टोर करेंगे। किसका डाटा मेंबर,
वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, कौन सा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है और जो ऑब्जेक्ट ने उसको कॉल किया। अब कौन सा ऑब्जेक्ट ने उसको कॉल किया, यूज़र वन। तो यूज़र वन का नेम अभी सेट हो जाएगा। कौन सा सेट होगा, जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट देगा वो वैल्यू सेट होगा वो यूज़र के नाम पे। वो मतलब यूज़र वन ने अगर ये मेथड को कॉल किया है तो यूज़र वन का नाम बनेगा नेम। कौन सा नेम, जो नेम इनपुट आएगा। सिमिलरली यूनिट आया तो किसका यूनिट वो सेट करेगा, यूज़र वन का यूनिट को सेट करेगा, जो यूनिट वो इनपुट देगा। डन। अब उसके बाद एक्सेट फंक्शन का काम खत्म। नेक्स्ट आएगा कैलकुलेट पे। कैलकुलेट में क्या करेगा, अब कौन कॉल किया, यूज़र वन ने कैलकुलेट को कॉल किया है। तो जब यूज़र वन ने कैलकुलेट को कॉल किया है तो क्या होगा, यूज़र वन ने कैलकुलेट को कॉल कर दिया तो उसका कंडीशंस यहाँ बैठ रहा है। तो ये यूनिट जो चेक किया जा रहा है, किसका यूनिट को चेक कर रहे हैं, यूज़र वन का। क्यों, क्योंकि यूज़र वन ने उसको कॉल किया है। तो इसीलिए यूज़र वन का यूनिट ग्रेटर देन 0, फिर क्या है 100। ये मतलब कंडीशन है। ये कंडीशन के जरिए अमाउंट को सेट कर रहे हैं। ये अमाउंट किसका है, यूज़र वन डॉट अमाउंट, मतलब या फिर यूज़र वन का अमाउंट। हम इसको अमाउंट ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर दिस डॉट अमाउंट भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। दिस हम कब यूज़ करते हैं वो मैं बताऊंगा ऑफलाइन पे आने से, ठीक है। ये अमाउंट सेट कर रहे हैं, किसका अमाउंट सेट कर रहे हैं, हम यूज़र वन का अमाउंट, या फिर जो मेथड जो ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है कैलकुलेट को उसका अमाउंट सेट किया जा रहा है। फिर वो ऑब्जेक्ट का मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट का, यूज़र वन डॉट डिस्प्ले। अब डिस्प्ले मेथड में क्या है, नेम इज ये, मतलब नेम जो है तुम्हारा क्या है, इतना है, बिल अमाउंट इतना है, और मतलब बिल का यूनिट इतना है और अमाउंट इतना है। ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम सेम यही प्रोग्राम को किस में लिखेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में लिखेंगे। बिल पैरामीटर डॉट जावा करके एक क्लास बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, देखो ये पूरा पिछले वाला ही कोड है जिसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, बस इसमें क्या करना रहता है कि हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी वक्त हम नेम को या फिर वो वैल्यू सबको इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग एन कॉमा, जैसे मैं तुम लोगों को बता दिया था, स्ट्रिंग एन फिर INTU कॉमा, कॉमा नहीं, हाँ मतलब इधर कॉमा ही जाएगा, कॉमा अमाउंट। अमाउंट को लेना है नहीं लेना है, क्योंकि अमाउंट को हमें कैलकुलेट करना है, अमाउंट को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है कि भाई तुम मेरे को ये दो ठो इनपुट में दे। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम तभी क्या कर रहे हैं, भाई तुम मेरे को ये दो ठो इनपुट में दे। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्या है, कब कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि मेरे को तुम इनपुट दे। लेकिन हम इधर नीचे इनपुट दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए वो इधर एरर बता रहा है। तो कैसे एरर को सॉल्व कर सकते हैं, पहला पैरामीटर में क्या है, हम नेम इनपुट दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर दे दिया सौम्य, जो है पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर में क्या है, मेरे को इनपुट देना है एक INT का वैल्यू। INT में क्या देना, यूनिट। मान लो मेरा यूनिट उठा है कितना, 250। तो बस डन। फिर यूज़र वन डॉट एक्सेप्ट, यूज़र वन डॉट कैलकुलेट, यूज़र वन डॉट डिस्प्ले। तो एक्सेप्ट में फिर और काम चलेगा क्या, एक्सेप्ट का काम उधर और नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी वक्त हम उसका नाम और यूनिट दे दे रहे हैं। तो एक्सेप्ट का काम और रुका नहीं यहाँ पे, एक्सेप्ट इधर हम यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने इधर नाम एक्सेप्ट फंक्शन का बेसिकली काम क्या था, इधर हम एक्सेप्ट जो यूज़ किए थे, यूज़ करके क्या कर रहे थे,
हम यूज़र से नाम और यूनिट ही तो ले रहे थे, लेकिन अभी क्या किया, जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तभी नाम और यूनिट को पास कर दिए। अब नाम जाके कहाँ स्टोर रहेगा, डायरेक्टली नेम में स्टोर कर देगा। नेम किसका नेम, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका नेम, जो ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट का नाम यूज़र1, तो यूज़र1 का नेम में स्टोर हो जाएगा सौम्य, और यूज़र1 का यूनिट में स्टोर हो जाएगा 250। ठीक है, अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना है। ये कोड को मैं रन कर रहा हूँ, देख लो डायरेक्टली। हाय योर बिल यूनिट इज़ 0 एंड बिल अमाउंट इज़ -480। ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं तब भी देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। बिल पैरामीटर यूज़र1, स्ट्रिंग एन, ओके। देखो क्या है अभी, क्यों ऐसे दिक्कत आया, दिक्कत आने का मेन रीज़न, हम यहाँ से वैल्यू को पास कर रहे हैं और यहाँ पे भी वैल्यू को पास कर रहे हैं। एन में जाके स्टोर हो रहा है सौम्य, और यूनिट में जाके स्टोर हो रहा है 250। देखो ये एन और यू जो दिख रहा है ना, एन कॉलन यू कॉलन, इसको इग्नोर करने का, ये मेरा कंपाइलर मैं यूज़ करता हूँ डेवलपर वाला, इसीलिए मतलब आईडी में यूज़ करता हूँ डेवलपर वाला, इसलिए वो हिंट दे रहा है मेरे को कि ये वैल्यू जाके एन में स्टोर हो रहा है और 250 जाके यू में स्टोर कर रहा है। कोड लिखते वक्त ये दो चीज़ को लिखना नहीं है, ठीक है। तो इधर मैं पास तो कर रहा हूँ, लेकिन पास करने के बाद इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली क्या कर दे रहा हूँ, वैल्यू आया एन में, उसको फिर मैं ब्लैंक कर दे रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू ब्लैंक। इसको क्या करना है, नेम इज इक्वल टू एन, यूनिट को क्या करना है, यूनिट इज इक्वल टू यू। अब फिर से मैं कोड को रन करता हूँ, ठीक है। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पूरा अच्छे से कोड चलेगा। देखो हाय सौम्य योर बिल यूनिट इज 250। 250 क्यों, क्योंकि मैंने इधर पास किया था 250, एंड बिल अमाउंट इज 250 के अकॉर्डिंगली बिल अमाउंट जितना होना चाहिए वो कैलकुलेट करके दे रहा है। ओके, चलो ये वीडियो को अच्छे से देख लेना। यह है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सॉरी यह है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और यह था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें से अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझे पिंग करना पूरा देखने के बाद। बाय बाय।